हर हर महादेव, जय गंगा मैया। दोस्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा जो कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन धरती पर अवतरण हुई थी, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा उपासना करते हैं और वे स्नान व दान भी करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति भी मिलती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह करना, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का हित करना, यह 10 पापों से व्यक्ति को मुक्ति दिलाता है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है और इस दिन साथ ही साथ मां गंगा की पौराणिक व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम गंगा दशहरा की पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य वंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। उनके पिता का नाम वृक था। भविष्य में इन्हीं राजा बाहु के पुत्र राजा सगर हुए, जिनके की 60,000 पुत्र थे। आइए जानते हैं उनकी कहानी। बाहु बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान ही करते थे और पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे कि समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहती थी। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई भी कमी नहीं थी, जिससे कि समस्त प्रजाजन वहां सुख पूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर और सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान भी है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है। जब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है, तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगते हैं। जो दूसरों में दोष देखते हैं, उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में दोष देखने में लगा रहता है और जो सौदा कठोर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, ग्रह, धन धान्य आदि सबकी हानि देखना चाहता हो, ये उसे यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत ही उदंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। है और तालजंग कुल के शत्रुओं से उनकी प्रबल शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का भी घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपने दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं पर रहकर समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के जाने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्हें पति के साथ ही चिता में जल मरने का भी निश्चय ले लिया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर औरव मुनि का आश्रम था। औरव मुनि परम तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें तीनों कालों का ही ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की इस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा, तो उनको मना करते हुए कहा कि हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक आ गया है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यदि तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अंत तुम्हें ये पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई। और अब मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में कुछ ज्यादा ही विशेष रुचि रखती थी और औरव मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में ही संलग्न रहती थी, जिससे कि बड़ी रानी के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही घर में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और अब मुनि ने गर अर्थात विष के साथ उत्पन्न हुए इस बालक का नाम सगर रखा।
माता ने बालक सगर का बड़े ही प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो औरव मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन भी कराया। साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी। औरव मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हारकर वन में आए और यहाँ और मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उसने माता के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सागर और मुनि के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया और अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। कुल गुरु वशिष्ठ जी से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार कह सुनाया। महर्षि विशिष्ट सागर जी को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों भी उनको प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुल गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक, यमन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने के लिए वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को भी प्राण दान दे दिया। यह देखकर वशिष्ठ मुनि जी सगर पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर राज्य का अभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर औरव मुनि के आश्रम गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल में ले आए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। अयोध्या के राजा सगर की दो पत्नियां हो गई। उन्होंने दो विवाह किए। पहली का नाम था केशनी और दूसरी का नाम था सुमति। भृगु ऋषि जी के वरदान से केसनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस, जबकि सुमिति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा यदि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकती हैं। इसलिए इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन 60,000 पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे कि सागर अर्थात समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु जी के अवतार कपिल मुनि जी के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं पर छुपा कर रख दिया था। सगर के पुत्र ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब ध्यान मगन मुनि ने अपनी आंखें खोली और सगर के पुत्रों को अपने हुंकार मात्र से ही भस्म कर दिया। समय व्यतीत होने पर जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने जब अपने चचाओं की राख देखी तो द्रवित हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमान से कहा कि देवी गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का प्रयत्न करो, वही सागर की 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिला सकेगी। राजा अंशुमान ने गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया लेकिन वह भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दे दी, लेकिन गंगा ने कहा आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रभाव को संभालने पाना भी असंभव होगा। यह कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। राजा भागीरथ ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। जब गंगा घाट से शिवजी पर जटाओं में उतरने लगी तो उनके भाव को देखकर शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में ही कैद कर लिया। राजा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की 3 धाराएं जो कि पूर्व की ओर निकली, उनका नाम था जानवी, पावनी और नलनी पड़ा। नलनी नदी को आज ही हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की 3 अन्य धाराएं निकली जिसमें की नाम सुक्षुषु, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा मैया राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। मार्ग में गंगा के प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनि जहांगीर क्रोधित हो गए, क्योंकि वे तपस्या में कर रहे थे। गंगा जी के प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था।
तो उन्होंने गंगा जी को पी लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध करने पर महामुनि जी का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपनी कान के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। राजा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को गंगा ने स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इसीलिए राजा भागीरथ के नाम पर गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा उसे जन्म मन के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस दिन गंगा अवतरण के दिन गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा उसके 10 पाप स्वतः ही खुद ही नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। और इसी के साथ साथ गंगा मैया ने जैसे अपने भागीरथ के कार्य को सिद्ध किया, उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, वैसे ही कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले के सभी भक्तों पर गंगा माता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो गंगा मैया।